बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। खबरें मेरे पास बहुत ज़्यादा। जो सबसे पहले खबर अहम है वो ये है कि वही हुआ जिसका डर था इस कौम को। इसहाक डार वही गैर मुल्की एजेंडे के साथ तहत काम कर रहे हैं और वो साबित भी वही हुए हैं कि वो मुल्क को बर्बाद और तबाह करने पर रहे हैं। और PDM की जमातों ने भी ये साबित कर दिया है कि वो मुल्क के खैर खा नहीं है, ना ही उस अवाम के खैर खा हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और मुल्क को तकरीबन 90% इन्होंने तबाह बर्बाद करना कर दिया है। आप यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ 10% बाकी है और इसका ऐलान बाकी है। जब कोई भी मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क की जिसकी फ़ौज बहुत ज़्यादा हो या जो कि एटमी पावर हो। हम जिस खित्ते में मौजूद हैं, जो जिस खित्ते में हमारा मुल्क मौजूद है, इस खित्ते में फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है और एटमी पावर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि और इसके अलावा हमारी तो क्लैश चल रही है ना, 2-3 मुल्कों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी क्लैश चल रही है। और तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के साथ इनडायरेक्टली हमारी क्लैश चल रही है। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम इनका मुकाबला किस तरह करेंगे। अब IMF की कड़ी शराइत का कड़ा घूंट PDM की जमातों और इनकी जो हमारे ऊपर मसलत की गई हुकूमत है और जो सहूलतकारों ने ये मसलत करवाई है उनको भरना पड़ गया है और उन्होंने भर लिया है। 4 कड़ी शराइत थी IMF की जो उन्होंने कबूल कर ली। सबसे पहले ये शर्त थी कि डॉलर को रिलीज करो। डॉलर उन्होंने रिलीज किया और डॉलर तकरीबन आप 270 के लगभग जा पहुंचा है। दूसरी शर्त यह है कि बिजली के बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, बिजली और गैस की। तीसरी शर्त यह है कि पेट्रोल की लेवी को बढ़ाया जाए और पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया जाए। चौथी शर्त यह है कि अवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाए। अवाम इनको टैक्स किस तरह दे जबकि अवाम का कारोबार ही सारा ठप के ठप होकर बैठ गया। अवाम तो सारी बहुत ज़्यादा परेशान है। जो आदमी पहले 40,000 रुपये में या 30,000 रुपये में बेहतरीन घर का गुजारा कर लेता था, अब उसका बहुत ही मुश्किल हो गया। वो फुटपाथ पर आ गया है। वो तकरीबन 70,000 रुपया हो तो उसका सिर्फ एक फैमिली का गुजारा सिर्फ होता है। ये किस तरह मुमकिन है कि अवाम उनको क्या देगी? अवाम टैक्स कहाँ से देगी? बिजली का बिल कहाँ से दे? पेट्रोल के अखराजात कहाँ से बर्दाश्त करे? और इसके साथ साथ इनके अपने अखराजात तो कम हो नहीं रहे। 77 वफाकी वजीर है शहबाज शरीफ के। जो इन्होंने करना था इन्होंने मुल्क के साथ कर दिया और इन्होंने सहूलतकारों ने यही करवाना था। सहूलतकारों को ये अंदिया दे दिया गया है कि आप इस मुल्क को डुबोएं और बर्बाद करें, डिफॉल्ट करें। जब ये डिफॉल्ट कर जाएगा सबसे पहली शर्त ये रखी जाएगी कि फौज को कम किया जाए। दूसरी शर्त ये रखी जाएगी कि एटमी पावर को ख़त्म किया जाए। तीसरी शर्त ये रखी जाएगी कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया को दे दिया जाए। KPK को जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा उसको दे दिया जाए। ये नहीं कि इस किस्म की फिर हमको मानना पड़ेगी कि जब हम IMF की ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ये पहली दफ़ा हम IMF की ऐसी कड़ी शराइत मान रहे हैं जो आज तक कभी किसी हुकूमत ने नहीं मानी। और ये कौन मान रही है? ये कौमी हुकूमत मान रही है। जो हमारे ऊपर मसलत की गई है कौमी हुकूमत 13 जमातों की और सहूलतकारों ने लाकर मसलत की है। और ऐसे सहूलतकार जो अब बंद कमरों में बैठकर सिर्फ हीटर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि बाहर अवाम में क्या हो रहा है और अवाम क्या कर रही है, अवाम किस तरह खुदकशियाँ कर। वो सिर्फ अपने बंद कमरों में बैठे हुए हैं और हीटर की तपश महसूस कर रहे हैं कि हम गर्म कमरों में बैठे हुए हैं, हमें तो सर्दी नहीं महसूस हो रही। उनको सिर्फ यही है। लेकिन जो इन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इसके सहूलतकारों ने इस मुल्क के साथ कर दिया है, ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसी हुकूमत आई थी और इनको लाने वाले भी पाकिस्तान में मौजूद थे और फौजी जर्नैल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जो अब छुपता फिरता है, जो अब अवाम के सामने नहीं आता। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक रिटायर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवाम के सामने नहीं आ रहा। पहले तो जितने भी रिटायर होते थे उनको अवाम पजेराई देती थी, लेकिन ये पहला चीफ ऑफ आर्मी क्योंकि ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसने रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया है। इसने इन लोटों और गद्दारों से मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एक गद्दार किस्म के लोगों की हुकूमत मसलत कराई है। ये इसलिए अवाम के सामने नहीं आ रहा। इसकी एक तस्वीर छपती है दुबई में इशारा क्रॉस करते हुए जो पूरी दुनिया में वायरल होती है, सिर्फ इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक गद्दार किस्म के लोग पाकिस्तान के ऊपर मसलत किए और पाकिस्तान में गुर्बत को में इजाफा किया और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का ये लोग सबब बने। नाज़रीन, आप तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।